बिहार के विधानसभा चुनाव में गौ मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया गया और लोग गौ माता के लिए वोट करना चाह रहे थे। इसीलिए निर्दल प्रत्याशियों को गौ माता के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में खड़े होने का अवसर हुआ। समझते हैं कि बिहार की सभी विधानसभा 243 विधानसभा क्षेत्रों में 243 गौ विधायक थोड़े ही दिनों में अपना अपना कार्य करना आरंभ कर देंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि हमने कहा था कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम एक एक गौ प्रत्याशी खड़ा करेंगे ताकि जो लोग गौ माता के लिए वोट करना चाहते हैं वो अपना वोट उनको करें और विधानसभा के चुनाव के बाद उनका वोट गिना भी जाए। तो सभी जगह पे प्रत्याशी तो खड़े हुए, लेकिन 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 45 स्थानों पर जो हमारे प्रत्याशी गाय के लिए खड़े हो रहे थे उनको या तो डरा धमका करके या अपनी पार्टी में कोई पद दे करके या दूसरी तरह का कोई लोभ लालच दे करके छोड़ लिया गया। तो 45 जगह पर हमारे प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन फिर भी 198 जगह पर गौ प्रत्याशियों ने प्रतिभाग किया बिहार में। और राजस्थान में उपचुनाव हो रहा था, एक सीट पर वहां पर भी गौ प्रत्याशी खड़ा हुआ और हैदराबाद तेलंगाना प्रदेश में भी एक विधानसभा में उपचुनाव हो रहा था, वहां पर भी एक प्रत्याशी हमारा गौ प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ। इस तरह से 245 स्थानों पर हम लोगों ने प्रत्याशी खड़ा किए, जिसमें से 45 जगह पर हमारे प्रत्याशी आगे चल करके किसी कारण से हट गए। तो 198 विधानसभाओं में बिहार में, एक राजस्थान में और एक तेलंगाना में चुनाव हुआ। बिहार में हमारे सभी प्रत्याशियों को जितने मत मिले उनको हमने जोड़ा तो वो लगभग 6 लाख वोट होते हैं। 5,86,016 वोट हमारे प्रत्याशियों को प्राप्त हुए। 198 का भाग देकर के अगर हम औसत निकालना चाहें तो 3,000 के लगभग ये औसत निकलता है। 3,000 वोट हमारे प्रत्याशियों को औसत हर विधानसभा में प्राप्त हुआ है और ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। कई जगह पे हमारे प्रत्याशी प्रशांत किशोर की पार्टी से भी ज़्यादा वोट पाए हैं, कई जगह पर नोटा से भी ज़्यादा वोट पाए हैं और लगभग 6 लाख वोट ये बताते हैं कि बिहार में बिना किसी प्रचार के, बिना 1 रुपया का खर्च किए, बहुत कम संसाधन में और ठीक चुनाव के समय आकर के जो हमने एक दौरा किया उतने से भी इतने लोगों का वोट गाय के लिए पड़ा। इसका मतलब है कि बिहार में गौ माता के प्रति लोगों की परम आस्था है और अगर इसको स्वर दिया जाए तो भविष्य में गौ माता की सरकार बिहार में, और साथ ही साथ वो चंदे पर निर्भर ना रहे, सरकार के दिए गए अनुदान पर निर्भर ना रहे, बल्कि वो स्वयं आत्मनिर्भर हो जाए। इतना आत्मनिर्भर हो कि अपना खर्चा खुद निकाल सके और वर्ष के अंत में जिस दिन गोपाष्टमी आती है दिवाली के बाद, गोपाष्टमी के दिन हम लोग गौ माता की पूजा करके हिसाब लगाएं क्या आमदनी हुई, क्या खर्चा हुआ, तो हमारे पास ऐसा कुछ बचे जो 1-1 रुपया ही सही विधानसभा में जितने लोग हैं सबको 1-1 रुपया हम गौधाम की ओर से दे सकें, उनसे लेने की भावना हमारी ना रहे। इस मॉडल पर हम काम करना चाहते हैं। उसकी शुरुआत, उसका श्री गणेश आज के इस विधानसभा में गौ विधानसभा के गौ विधायकों की शपथ ग्रहण कार्यक्रम से शुरू हो चुका है।